देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नमस्कार। सभी लोग उपस्थित हो गए। अच्छा तो नहीं रेडी है। परिचय के रूप में मैं AP सिंह एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और आज जो समझ रखी गई है सुमिंदर कौर हैं। ये सुमिंदर कौर हैं खट्टा सिंह की सगी भांजी। जो डेरा सच्चा सौदा का प्रकरण चल रहा है उसमें खट्टा सिंह की सारी भूमिकाएं जो अब तक रही, डेरे की उनके प्रति क्या भूमिका रही, और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो लंबा दौर चला उसके बाद आपके लिए ये, और मैं और ये सुमिंदर कौर जो कि खट्टा सिंह की सगी भांजी है, आपसे ये जो हेल्थ मांग रही उस पर भी ध्यान दें आप। और जो चीजें हैं ये 16 साल से लगातार डेरा सच्चा सौदा में साध्वी सुमिंदर कौर साध्वी के रूप में रही हैं। 25 अप्रैल 2017 को डेरे से अपने आप छोड़ के अपने गांव आ गई, अपने घर आ गई। 25 अगस्त की घटना के लिए उसके बाद जो कार्य करने के लिए जिस तरह से दबाव दिया गया इन पर कि ये बोलो, ऐसा बोलो, खिलाफ बोलो, बदनाम करने के लिए बोलो, मीडिया में बोलो, ये जो आरोप खट्टा सिंह ने बताया कि ये लगाओ, इस बात के लिए इसे धमकाया गया, डराया गया, यहाँ तक कि ना बोलने पर हत्या की साजिश रचने का भी प्रयास किया गया। और क्यों? क्योंकि खट्टा सिंह के पीछे चाहता था, खट्टा सिंह का इस तरह से चल रहा था कि वो डेरे को बदनामी से बचाने के लिए, अगर डेरा बदनामी से बचना चाहता है तो बीसी है, ना ही संपत्ति है, ना किसी का ऐसा प्रॉपर्टी है कि व्यक्तिगत निजी प्रॉपर्टी हो, ऐसा नहीं। डेरा सच्चा सौदा निश्चित रूप से 8 करोड़ 7 से 8 करोड़ लोगों का पैसा भी वहां लगा हुआ है, श्रम भी उनका लगा हुआ है। डेरा सच्चा सौदा दुनिया में अकेला ऐसा है जहां लोगों ने अपना श्रमदान किया, ब्लड दान किया, शरीर के अंग दान दिए, तन मन धन तो बहुत जगह दान दे दिया जाता है, लेकिन वो चीजें देकर, श्रमदान देकर, वहां जो भी आप देख रहे हैं, सरकार देख रही है, बिल्डिंग बनी है, अस्पताल बने, स्कूल बने, फैक्ट्री बनी, उद्योग बने, जो भी हैं लोगों के श्रमदान से बने हैं। तो डेरा सच्चा सौदा केवल खट्टा सिंह की या शाह सतनाम जी की या बाबा गुरमीत राम रहीम की कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं रही है जिसको वो व्यक्तिगत रूप से कोई कह सके कि मेरी ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। वो सभी की 7 से 8 करोड़ लोगों का उसमें योगदान है और उसमें उनका है। तो ये उसकी ये भाव रहे कि किसी तरह से हमें 20 करोड़ रुपए मिले, इस बात का उसका प्रसार रहा। उससे भी अधिक कि हम किसी तरह से डेरा सच्चा सौदा की गद्दी पर बैठ जाएं और सारा कब्जा करें, इसलिए उसने उस तरह से, आपको आज मैं पहली बार बता रहा हूं, CBI केस में जो 2 लड़कियों कंप्लेनेंट का केस चला जिसमें बाबा राम रहीम को सजा हुई है, उन लड़कियों को खट्टा सिंह ने अपने घरों पर रखा, लगातार अपने घर पर रही। उसके बाद उन्हें पैसे का प्रलोभन दिया गया, डराया गया और दिया भी गया। उसके बाद उन्होंने इस तरह के करके प्रोसीडिंग को आगे प्रोसीड किया, क्योंकि किसी एक कंप्लेनेंट का देखिए जिस समय खट्टा सिंह साथ था उस समय भी वो इन कंप्लेनेंट को दोनों को अपने घर में रखकर ऐसे कार्य, ऐसे प्रोसीडिंग को उसने लगातार करवाया था। कुछ लोगों के भाव हैं, कुछ लोगों के सवाल आते हैं, बाहर जाता हूं, बात करते हैं, मीडिया पर्सन से बात करते हैं, आपके मन में भी सवाल होते हैं कि कोई डेरा सच्चा सौदा में ऐसी लड़कियां कोई रहती हैं जो अनपढ़ हो, गवार हो, भोली हो, बाली हो, ऐसा नहीं। वहां बहुत बड़ी MBA करने वाली भी लड़कियां हैं, BBA, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और उच्च परिवारों की, परिवार का मतलब किसी जाति बिरादरी की नहीं, सब जाति बिरादरी और धर्म की वहां लड़कियां रहती हैं। उच्च पदाधिकारियों पदों पर है, उच्च पदों पर, उच्च व्यवसाय में है, उच्च कोटि के परिवार हैं, उनकी लड़कियां भी वहां रहती हैं, साध्वी के रूप में भी रहती हैं। किसी पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं रहता। ये इस बात का सबूत है, जब चाहे वो जाएं, जब चाहे वो आ सकती हैं किसी तरह का। लेकिन खट्टा सिंह ने जिस तरह से डरा के वही कार्य जो उन लड़कियों के साथ किया, वही अपनी भांजी के साथ, क्योंकि भांजी थी, ब्लड रिलेटिव था, कि किसी तरह से किया जाए। आज ये निकलकर इस तरह से आके आपके सामने रूबरू हैं, और हमें भी नहीं विश्वास, इन्हें भी नहीं विश्वास, और इसमें लिखा भी है, इनके साइन भी है, मेरा भी है, कि खट नहीं है कि इनका जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि परिवार की बातें, खट्टा सिंह के कार्यों के, कुकृत्यों के सारे सबूत इनके पास हैं। किस तरह से वो अफीम की स्मगलिंग करता है,
किस तरह से 15 दिन में 1.5 लाख रुपए की बाप बेटे दोनों अफीम खाते हैं, किस तरह से महीने के लिए इतनी किस तरह से सप्लाई होती है, किस तरह से देश के बाहर तक सप्लाई होती है अफीम की, वो इस तरह से करेंगे। पत्रकार छत्रपति, बहुत बड़ी दुखद घटना थी ये मीडिया पर्सन्स की, खासकर मेरे लिए, जो कि मैं मीडिया पर्सन्स के लिए सदैव समझता हूं कि जब भी कभी देश पर कोई किसी नेता की, किसी पार्टी की, किसी पूंजीपति की नजर खराब होगी, कभी कोई देश विदेश विदेशी शक्तियां भारत पर इस तरह का कुछ सोचेगी, तो केवल मीडिया ऐसा चौथा स्तंभ है जो हमारे देश की, एक तो सीमा की, मैं 2 लोगों की सबसे ज्यादा जीवन में कदर करता हूं। एक तो सीमा पर जो हमारे जवान आर्मी के लोग कर रहे हैं, वो सीमा बचा रहे हैं, लेकिन सीमा से भी बचाने का अंदर जो काम कर रहे हैं वो मीडिया पर्सन कर रहे हैं। तो छत्रपति शिवाजी की जो हुई थी हत्या, उसका कार्रवाई खट्टा सिंह ने थी, उसका नाम वहां के तथाकथित एक राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने निकलवाया, और उसके बाद बाबा राम रहीम का नाम डलवाया इस बात की इन्हें, क्योंकि भांजी होने के नाते इनके वहां सारी बात होती थी, क्योंकि वो डेरे में भी थी और उनकी भांजी भी थी, 2 रिश्ते थे, सगी भांजी थी, तो उन्हें लगता था खट्टा सिंह को ये तो इनके कहने पर है, इनके इशारे पर, जब मैं डेरे का काबिज हूंगा, जब मैं डेरे का मालिक बनूंगा, तो ये हमारे साथ उसी तरह बींगे भांजी मुख्य भूमिका निभाएगी। इस तरह से उसने इस तरह से किया, और जो भी ये बोला, मीडिया में बुलवाया गया, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा, इसी के साजिश का था कि जो लोग जब भी ये बताएंगे, आप पूछेंगे कि जब भी वो डेरे के खिलाफ कोई बात बोलता था, उसके बाद उसे अच्छे जगह से बहुत पैसा आ जाता था। इसका मतलब बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। केवल डेरे के अंदर वाले ही नहीं, लोग डेरे के अंदर वालों को कुछ बाहर की शक्तियां लगातार प्रयोग कर रही थी कि डेरे के अंदर के लोगों को हाईजैक करके इसको पूरी तरह से खत्म कर दो, ये उनकी साजिश थी। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनकी जान की सुरक्षा, सारे तथ्य आप तक पहुंचे, आप अपने हिसाब से उनको देखें, कोई क्वारी हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ लेंगे, और हाई कोर्ट से भी, नेशनल वुमेन कमीशन से भी, प्रधानमंत्री महोदय से भी, राष्ट्रपति महोदय से भी इस बात की पूरी जांच कराई जाए, इनकी जान माल की सुरक्षा की जाए, और कहीं कोई यदि झूठ पाया जाए तो शी इज रेडी टू प्रोसिक्यूट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने सिग्नेचर करके आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है। अगर सच है इनके बयान, इनकी बात, इनकी सब चीज सच है, तो उसके लिए खट्टा सिंह का ब्लड टेस्ट करा लिया जाए, लगातार वो खाता है। अब जो सुरेंद्र जी बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दीजिए। मैंने सारी बात बता दी, अब आपको जो भी पूछना हो वो पूछ सकते हैं। सुरेंद्र जी, आप एक बार सब कुछ बता दो, आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या क्या बोलना चाहते हैं। वैसे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो वकील साहब ने बोला है वो बिल्कुल सही है। ये खुद का मैंने इनसे जो बात की है, इनको बताई है, इन्होंने वही बताया। और मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ, अगर मेरे पे विश्वास नहीं है, और मैं आपको कह रही हूँ कि खट्टा सिंह का बाप और बेटा तीनों के ब्लड टेस्ट करवा दो, आपको पता चल जाएगा कि वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। और इसका नार्को टेस्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत देर से डेरे को बदनाम करने के लिए साजिश कर रहा था, और इसमें मेरे को भी इन्वॉल्व करना चाहा। जब मैं नहीं उसका कहना माना, तो इसने मेरे को डराया, धमकाया, यहाँ तक कि मेरे साथ मारपीट करने की भी कोशिश की। और जब इन्होंने प्लान बनाया कि ये हमारा कहना नहीं मानेगी, तो इसने मेरे को किडनैप करवाने की भी कोशिश की। तो जब मेरे को खतरा है इनसे किडनैप करवा देंगे, तो मैं वहां से, यहाँ तक कि जब मैं डेरे से घर आई, तो इन्होंने मेरे को एक तरह नजरबंद करके घर पे रख दिया। यहाँ की पड़ोसियों के भी नहीं जाने देते थे, पड़ोसियों के भी नहीं जाना तुमने। उसके बाद जब मेरे को पता चला कि अब मेरे को खतरा है कि ये मार देंगे अगर मैं इनके कहने पे ना चली, तो वहां से मैं निकली और वहां से यहाँ आई, कभी कहाँ, फिर आके मैं बात की और यहाँ अपने देखा कि मेरे को बहुत खतरा है। वो अब भी मेरे पीछे लगे हुए हैं। जब पता चलेगा कि मैं सामने आ गई, वो यहाँ कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे को पता है कि पक्का मेरे को मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका सच सामने आ रहा है। और ये मैं सब आके पहले कोर्ट में रिट भी दी और उसके बाद सर से बात की
और इसलिए मैंने आपसे। जब आपको जान का खतरा था तो पुलिस के पास क्यों नहीं गया पहले, जब आपको लगता था? पुलिस, आप माहौल देख रहे हो, इस माहौल में कौन सुनवाई करता है? और वो भी जो खट्टा सिंह के साथ, तो आपको पता ही है राजनीति का थोड़ा सा हाथ है, तो मेरी कौन सुनता है? नहीं, आपको लगता है कि मीडिया में सामने आने के बाद आपकी सुनवाई होगी? वो तो मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरी सुनवाई होएगी, क्योंकि मैं माननीय राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से और माननीय हाईकोर्ट से भी अपील करती हूँ कि मेरी सुनवाई होनी चाहिए। जो हम 128 आदमियां वहाँ पे रह रही हैं, वो प्रूफ है कि गुरुजी के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो सब झूठ है। और 2 लड़कियां जिन्होंने गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए हैं, फंसाया गया गुरुजी को, वो मेरी आंखों के सामने मैंने खुद देखा। वो खट्टा सिंह के घर रही है, पहले उन्हें पैसा दिया गया। जब वो अपनी भांजी को यूज कर सकता है तो वो दूसरों को पैसा देके क्यों नहीं कर सकता? ये सब आप ये कह रहे हैं कि आपने देखा शिकायतकर्ता जो है, आपको ये पता चला वो खट्टा सिंह के पास रह रही है, उन्हें पैसा दिया गया, उन्हें धमकी दी गई, कोई सबूत है आप लोगों के पास? क्योंकि जो कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, कुछ फैक्ट्स पे सजा सुनाई है, आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। उन 2 जो लड़कियां हैं उन पर आप सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ जो हुआ है, कोई सबूत है आपके पास? या सिर्फ वो सबूत सारे हमने अपील के साथ आर्गूमेंट में सारे रखे जाएंगे। जो वहां प्रोसीडिंग हुई, कन्विक्शन हुआ, नो डाउट, जो उस अदालत को लगा, उन्होंने फैसला यूज किया जा रहा है, तो अब अपील में आएगी और ये फैक्ट रखे जाएंगे। देखिए, ये बताइए कि वो जो दोनों साथी जिन्होंने आरोप लगाया, उनके बारे में कोई जानकारी आपको पता है? कहाँ है वो? मेरे को नहीं पता। पहले कभी मिली आपको? पहले जब मैं वहाँ पे पढ़ती थी तो वहाँ पे वो साथ में थी। उसके बाद जब मेरा घर पे आना जाना था तब मेरे को पता चला कि वो दोनों लड़कियां इसके घर रह रही हैं। जब इसने मेरे को पहले मेरे ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश की भी, हमारे कहने से डेरे के विरुद्ध बोल, तब मैंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर आपको मैं ये बात बता देती हूँ कि 2005 में जब खट्टा सिंह डेरा छोड़ के गया, मैं भी तो वहाँ डेरे में रह रही थी, मैं तो 2001 से रह रही थी, तो मेरे को साथ क्यों नहीं लेके गया? अगर डेरे में ऐसा कुछ होता था तो मेरे को साथ क्यों नहीं लेके गया? ये प्री प्लान था, उसने प्लान पहले बना रखा था कि मैं यहाँ से जाऊंगा, पहले गुरुजी के ऊपर केस वगैरह डलवाऊंगा, उसके बाद इसको यूज करूंगा, बट ये नहीं हुआ। उसके बाद जब पता चला कि ये मेरा साथ नहीं देगी, तो उसने वो लड़की को पकड़ा और उसके लिए उसने उन्हें पैसा दिलाया और दबाव डाला। आपका ये कहना है कि आपको ये बात पता चली कि वो उनके घर पे रह रही थी, आपने अपनी आंखों से देखा था? ये मेरे को बात मैंने आंखों से भी देखा और बात पता भी चली है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जो खट्टा सिंह की बेटे की वाइफ है उसके रूम में रही है, उसके खट्टा सिंह के बेटे की 2 शादी है, मैं आपको ये भी बता देती तो उस वक्त आप कोर्ट में क्यों नहीं गई जब बाबा राम रहीम पे ये सारी चीजें चल रही थी, सुनवाई चल रही थी? अगर आपको पता चल गया था इतने टाइम से कि खट्टा सिंह इन्वॉल्व है, तो उससे पहले पुलिस में क्यों नहीं गई? ये सारी बातें आपने फैक्ट क्यों नहीं बताई जो आप आज बता रहे हैं? 2007 में ये केस हुआ था, मैं सामने आई थी। आपको पहले उसने स्टेटमेंट दी होगी कि मेरी भांजी आपको सारा बताएगी, वो आएगी। तो मैं 2007 में उसने मेरे पे केस किया था, मैं बता रही हूँ, और तब भी मैं केस जीत गई थी। तब मैंने मीडिया कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने आई हूँ। आप पिछला रिकॉर्ड 2007 का निकलवा सकते हो। तब ये चुप करके बैठ गया था जब इसका उल्टा हो गया था सारा काम। अब दोबारा जब नई सरकार आई तो दोबारा फिर खड़ा हो गया। इस बीच में आप कोर्ट में क्यों नहीं गई सारी चीजें बताने के लिए कि मैं सच बताती हूँ कि जो ये कोर्ट में मैं गई हूँ, गलत है? मैं कोर्ट में गई हूँ। अब जब मेरे को पता चला कि अब मेरे को मारेंगे तो मैंने कोर्ट में रिट लगाई है। आपका क्या कहना है कि वो साधवियों ने जो आरोप लगाए हैं, क्या वो पैसे लेकर के और किसी इन्फ्लुएंस होकर, यानी उनके साथ ये जो भी उन्होंने आरोप लगाए थे वो सब चीजें नहीं हुई? नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई, सब झूठ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर वहाँ पे ऐसा होता कि हमारी इतनी एजुकेटेड लड़कियां वहाँ हम रह रहे हैं, उन्होंने क्यों लगाए आरोप? वो तो पैसे के लिए तो कोई भी लगा सकता है। पैसे तो बाबा के पास भी तो नहीं है। बाबा झूठ किसी से क्यों बुलवाएंगे? क्यों बुलवाएंगे?
गलत हो रहा होता, जैसा कि खट्टा सिंह बताते हैं कि बहुत गलत हो रहा, विभत्सता होती थी गलत की, ठीक है, बहुत मतलब उससे बड़ी पराकाष्ठा कोई है ही नहीं। किताब को समुद्र पूरी स्याही बना दो और कागज की लकड़ियां बना दो, तभी वो कम पड़ जाएगी। तो अपनी भांजी को, सगी भांजी को वहां क्यों छोड़े रखा? अच्छा, हनीप्रीत के जो पति हैं, जो उनके पूर्व पति हैं, वो जो आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या बोलेंगे? क्या ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल झूठे आरोप है। डाइवोर्स के बाद क्या आरोप लगा सकते हैं? डाइवोर्स होने के बाद तो कोई बात कहना भी गलत है। डाइवोर्स होने के बाद तो कोई बात कहना भी गलत है। क्या उन्होंने ये सारी पिटीशन डाइवोर्स में पिटीशन में लिखा? देखिए, आप तो क्रिमिनल को रिकॉर्ड करते हैं, हम भी क्रिमिनल आए हैं, आप नीचे से ऊपर तक का सब करते हैं। क्या डाइवोर्स पिटीशन में डाइवोर्स की ग्राउंड ये क्रूएल्टी दी गई कि मैं इसलिए डाइवोर्स ले रहा हूं, दे रहा हूं, या इसे अपने WS में हनीप्रीत ने डाइवोर्स फाइल किया तो वो क्या WS में उनके पूर्व पति ने अपने रिटन स्टेटमेंट में ये बात लिखी कि वहां ऐसा हो रहा है, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, वो बात लिखी नहीं लिखी उसने? इसका मतलब काय नहीं हुआ। ये सब तो आप लोगों ने भी नहीं लिखा पहले, ये सब तो आप लोगों ने भी नहीं बताया, ये सारी बातें जो आपको डर था, ना उसके पास गए, ना आपने जानते हाईकोर्ट में पिटीशन डाली है। आपको मैंने 3 बार बता दिया। कब डाली आपने, कब डाली पिटीशन? 1 महीना हो गया। बाबा को बाद आपने पिटीशन उनकी तरफ से फाइल की है? उनकी तरफ से अपने लिए कि हमें इस तरह से खट्टा सिंह ये सारा कुछ हमें करके यूज करना चाहता है, हमसे टलवाना चाहता है, हमें डर है, हमें मारा जा सकता है, हमारे साथ ये हो सकता है, इन बातों को लेकर। तो कभी इनके ऊपर हमला हुआ है? आज तक कभी आपके ऊपर कोई हमला हुआ है? मेरे ऊपर घर वालों ने हमला किया है। कब? चली गई थी, क्यों, क्या कारण था बिना छोड़ने? वो मैं बता रही हूँ आपको, 2007 में जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी ना, तो तब मेरे नाम भी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मेरे नाम हुआ, ठीक है। उसके बाद मेरे मम्मी मेरे को ये कहने लगे, ठीक है, मेरे को मजबूर करने लगे। मैंने कहा मैंने घर नहीं जाना। उसके बाद वो जाना मजबूर कर, अगर तेरे को कुछ नहीं देंगे, हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे, चलो ये नहीं दिल करता तेरे, थोड़े दिन के लिए आ जा, फिर वापिस आ जाना। और मैं उनके कहने पे घर पे आ गई। चलो भी देखते हैं कि इनका प्यार है या फिर मेरे को घर पे ले जाना चाह रहे हैं। मेरे को नहीं पता था कि घर पे जाके मेरे साथ ऐसा करेंगे। जब मैं घर आई तो घर में मेरे को आप यहाँ तक कि जाके पूछ भी सकते हो कि मैं किसके घर में हूँ। तब से जब से घर पे गई हूँ, किसके घर पे गई? आप ये कहना चाहते हैं क्या कारण था? क्यों वो चाहते नहीं थे मेरे वापस जाए? नहीं, वो नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि मेरे को यूज करना चाहता था ना, जैसे वो आरोप लगा रहा है मेरे के उसमें, तो मेरे से भी वही आरोप लगवाना चाहता है। फैमिली में सपोर्ट करती खट्टा सिंह को, अभी कह रहे हैं। हाँ, मेरी मम्मी बिल्कुल खट्टा सिंह के कहने में। जो जिस पत्रकार की हत्या की गई थी, छत्रपति जिनका नाम था, उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रही हूँ आपको, 2016 में जब खट्टा सिंह की माता मतलब मेरी नानी की डेथ हुई, तब इन्होंने मेरे को फोन किया कि तू आ जा। तब मैं आई हूँ इनके घर, और इसने तब इन्हें ये हो गया था कि इसे वापस नहीं जाने देंगे। अब तो घर पे आ गई। तब इसने मेरे को कहा कि ये जो केस गुरुजी पे डाले हुए हैं ना, ये छत्रपति वाला तो तेरे को पता ही है ना, वो तो मैंने करवाया था। उनके बेटे को भी आप झूठा बता रहे हैं। जो पत्रकार जिनकी डेथ हुई है, जिनकी हत्या हुई है, उनका बेटा जो लड़ाई लड़ रहा है अपने पिता की हत्या के लिए, उन्हें भी आप झूठा बता रहे हैं। उन साथियों को भी आप झूठा बता रहे हैं। बाबा राम रहीम को किस बिहाफ पे आप पूरी तरह से पाक साफ बता रहे हैं? क्योंकि उनपे इतने संगीन आरोप है, कैसे उन्हें आप इतना पाक साफ बता सकते हैं? आप बात तो सुन सकते हो ना। मैं आपको ये बता रही हूँ, जो खट्टा सिंह ने अपने मुंह से ये बात कही कि छत्रपति को, ये मेरा पहले ही प्लान था कि गुरुजी के ऊपर केस डल जाएंगे और मैं डेरे पे कब्जा कर लूंगा। और वो कहते छत्रपति को मैंने पूछा फिर आपका नाम क्यों नहीं आया? तो कहते मेरे साथ जो बड़ी राजनीति के मेंबर थे, उन्होंने मेरा नाम नहीं आने दिया, मेरा नाम निकलवा के गुरुजी का डलवा दिया। और मेरे को ये था कि जब गुरुजी का नाम आ जाएगा तो गुरुजी के ऊपर केस डल जाएंगे और डेरे पे मैं कब्जा कर लूंगा। वो गद्दी हड़पना चाहता था। अच्छा, आप जो कह रही हैं, आज जो आप कह रही हैं, आप सही कह रही हैं, सच कह रही हैं, इस बात का क्या सबूत है? क्यों विश्वास करा जाए आपकी बात पर? मैं आपसे मैं आज आपको कह रही हूँ, ठीक है, जब नार्को टेस्ट होएगा ना, आपको सब सामने आ जाएगा।
जब आपको 2016 में ये पता चला कि छत्रपति का मर्डर खट्टा सिंह ने कराया था, तब आप क्यों कोर्ट में नहीं गए, क्यों पुलिस के पास नहीं गए, तब आपने ये चीजें क्यों नहीं बताई, और आज क्यों बता रहे हैं मीडिया के पास? जब यही तो आपको बता रही हूँ, तब मेरे पे उन्होंने दबाव ही इतना डाल रखा था, मेरे को इधर उधर जाने ही नहीं दिया उन्होंने। वहाँ से मैं बच के निकली हूँ। तो जब आप बच के निकले तो अभी तो आप पुलिस के पास जा सकते थे बताने के लिए, अब मीडिया के सामने आए पहले। जब मैं आज पुलिस से ज्यादा मीडिया भरोसेमंद हो चुकी है, आपको पता है। आपको राजस्थान में अगर मैं आनंदपाल सिंह को मीडिया के सामने सरेंडर करता, आज आनंदपाल सिंह जिंदा होता। हनीप्रीत अगर मीडिया के सामने पहले सरेंडर होकर ना पुलिस में जाती, नहीं तो हनीप्रीत का भी मर्डर हो चुका होता और ये बना दिया जाता हनीप्रीत का मर्डर बाबा राम रहीम ने अपने राज को छुपाने के लिए कर दिया, जो राजस्थान सरकार ने आनंदपाल सिंह ने हुआ। बिल्कुल हुआ, सच में मैं बता रहा हूँ। प्रेडिक्शन नहीं, क्या आपके अगर कोई किसी, आप मैंने फार्मूला बना लिया है, किसी भी हार्डकोर क्रिमिनल को कभी नहीं थाने में भेजना, कभी नहीं पुलिस को बताना कि हम सरेंडर करने आ रहे हैं कोर्ट में, सीधे मीडिया के सामने ले जाओ, वहां बैठा दो, अब पुलिस ले जाए चाहे कुछ भी ले जाए। आपकी साइडी में आपकी वित्ती कम है, कोई पुलिस का बड़े से बड़ा अफसर गृह मंत्री भी शामिल हो जाए, उसको बाल माका नहीं होने देंगे। ये मेरा भरोसा अपना है, ये भरोसा मैंने इसे भी बताया कि तुम जो कुछ बोलना है मीडिया के सामने बोलो, उसके बाद जो कुछ होगा, जीवन की रक्षा करना बचाना भी आज मीडिया के हाथ में हो चुका है। पहले ये काम गृह मंत्रालय को होता था, पहले मामला सरकार का होता था, पहले मामला कोर्ट का होता था। आज आप देखते हैं पीछे फंक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा ये बात कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा कि आज लोग गुंडे मवालियों पर भरोसा करने लगे हैं, अदालतों और पुलिस से भरोसा उठ चुका है। लेकिन फिर मीडिया पे एक जो हुआ, जो समर्थक आए हुए थे पंचकुला में, वो समारोह वो तो दूसरी राजनीतिक पार्टियों की साजिश। क्या आपको लगता है डेरा समर्थक जो ब्लड डोनेट करता है, जो खून देता है, वो जीवन लेने की बात कर सकता है? ब्लड कभी बनता नहीं है, ब्लड कभी पैदा नहीं होता फैक्ट्रियों से, ब्लड शरीर से ही बनता है, ब्लड की कभी प्रोडक्शन नहीं होता ब्लड जैसी चीज का। तो ब्लड, ये बात आप मानते हैं कि ब्लड डोनेशन का गिनीज रिकॉर्ड किसने बनाया? डेरा सच्चा सौदा ने बनाया। डेरा के समर्थक नहीं थे, डेरा का समर्थक मैं वो बता रहा हूँ आपको कैसे लिखे। बिल्कुल आपका जायज सवाल है। देखिए आप थे वहाँ पे पंचकुला में जब ये हिंसा हुई, आप थे वहाँ मौजूद थे? हम लोग थे, मैं वहाँ मौजूद हम सभी लोग वहाँ मौजूद थे, सारे समर्थक थे, सबके साथ पेट्रोल पंप थे, मेरे सामने हुआ था सर। आदित्य हिंसा, पवन हिंसा, ये आप इनको निर्दोष मानते हैं? इन्वेस्टिगेशन में बात है सर। मैं अभी आदित्य हिंसा उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जो देखा, आपने भी देखा। जब आप वहाँ मौजूद ही नहीं थे तो आप कैसे कह सकते हैं वो समर्थक नहीं थे जिन्होंने पंचकुला? मैं इसलिए कह सकता हूँ, जो जीवन देता है वो जीवन लेने की नहीं सोच सकता। आप देखिए, आप एक वकील की तरह बात ही नहीं कर रहे, आप राम रहीम के समर्थक की तरह यहाँ पे आप मैं वकील की तरह बात कर रहा हूँ। आप सुनिए, देखिए, आप अभी स्मॉग फैला पूरे दिल्ली में, स्मॉग फैला, पेड़ लगाने का काम सबसे अधिक किसने किया? डेरा सच्चा सौदा ने किया। सफाई अभियान की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, स्वच्छता अभियान पूरे देश के बड़े से बड़े शहरों में स्वच्छता अभियान, सफाई अभियान 5-6 घंटों में सफाई का किसने किया? डेरा ने किया। इससे ये साबित होती है। देखिए, आप लोग मीडिया पर्सन बातें आपकी मान ली, लेकिन आदित्य हिंसा अभी तक क्यों नहीं जो है वो सामने आ रहे? कहाँ वो सभी लोग हैं, कहाँ गए? क्यों पर आ रहे हैं सबके साथ? सर आपने कहा, आपने कहा कि मीडिया के सामने मैं लेके आऊंगा, तो आदित्य जी को क्यों नहीं? मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि आदित्य हिंसा को मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखें कोई प्रोग्राम, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा मीडिया के सामने सरेंडर हो जाए और अपनी बात को रखें। वो कहना नहीं, इसके बाद नहीं बात। क्या उन्होंने संपर्क करने की कोशिश करी आपसे? उनके और लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की, व्यक्तिगत इंडिविजुअल उन्होंने नहीं संपर्क किया, लेकिन जो उनके और पहले वाले थे वो आए, उन्होंने संपर्क किया। मैंने उन्हें यही राय दी, आप यहाँ दिल्ली, मैंने तो ये भी राय दी, मैंने तो पंजाब से अधिक दिल्ली आप आए और मीडिया के सामने सरेंडर हो, उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाए, जिस तरह से ले जाए, तो आपकी जान बची रहेगी। नहीं, मैंने कहा उनके परिवार वालों से, नहीं कहीं भी आपका एनकाउंटर दिखा दिया जाएगा और एक बड़ा सा आरोप लगा दिया जाएगा, गुरमीत राम रहीम के बड़े राज जानता था ये आदित्य था और ये इसलिए मैं ये आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ, टोक के कह रहा हूँ। और मुझे जहां तक मेरा संपर्क है, मैं उसके बाद आगे उनको पेश करने के लिए ठीक है सर, थैंक यू। और पहले
मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ था? क्या लड़कियों को ऐसा किया? लड़कियों को पहले इसलिए घर पे रखा और फिर पैसा दिलवाया, फिर गुरुजी के ऊपर आपके साथ मैं आपको नहीं विश्वास, मैं आपकी कंपनी को तो बड़ी कोई चीज नहीं है ना। मैं आपको नहीं विश्वास कि जरा बिल्कुल बात होगी, जरा बिल्कुल बात होगी। जो गुरुजी वैसे वो बेटी बना के वो गलत काम से निकलवा सकते हैं, क्या वो लड़कियों के साथ गलत काम करेंगे? लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह से कहा जाए कि बहुत सारे काले काम होते थे और आप कहीं छत्रपति शिवाजी की हत्या उनके लड़के कह रहे हैं कि बाबा ने कराई? ये सब झूठ है। किसने कराई हत्या? ये खट्टा सिंह ने करवाई। उसने मेरे को खुद बताया कि ये मैंने जो तेरे गुरुजी के ऊपर ये केस है ना, ये मैंने खुद करवाया है। मेरे को ऐसे था कि गुरुजी केस में फंस जाएंगे और गति में। क्या रेप का आरोप लगाने वाली लड़की गलत बोल रही है? हाँ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। मैं 2001 से वहाँ रह रही हूँ वहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ होता हमारी लड़कियों के, यहाँ तक की जो 17वीं लड़कियाँ हैं उनके माँ बाप, किसी का भाई जज है और किसी का बाप इंस्पेक्टर है, अच्छे घरों की है, वेल एजुकेटेड लड़की है, तो वो क्यों झूठ बोला उन लड़कियों ने? आपको क्या पता? पैसे के लिए कौन नहीं कर सकता? आप मानते हैं आप पैसे के लिए बोला? आप तो कोर्ट पर भी फिर सवाल उठा रही हैं। कोर्ट पे मैं सवाल नहीं उठा रही, कोर्ट में जो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने तो उस पर एक्शन लिया ना, ठीक है ना। और मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि उनके पास क्या प्रूफ है जो गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए? नहीं, लेकिन आप जो क्लीन चिट दे रही हैं उसका आधार क्या है हमें जानना चाहते हैं। और जो आरोप लग रहे हैं डेरा प्रमुख के साथ जो लड़की रही है जिनको वो बेटी मानते थे, लेकिन इस तरह से आरोप जब उनका डिवोर्स हो गया उसका मतलब बनता है कि अपनी एक्स वाइफ के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाने का। जो अब तक बहुत सी लड़कियों का डिवोर्स हुआ है, किसके हस्बैंड ने, एक्स हस्बैंड ने उनके ऊपर बाद में आरोप लगाए? तो आप कह रही हैं हनीप्रीत के साथ कोई गलत संबंध नहीं? कुछ भी नहीं, बाप बेटी का, पाक पवित्र बाप बेटी का रिश्ता था। अंतिम सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप पर ये भी आरोप लग सकता है कि आप डेरा प्रमुख की तरफ से आई हैं मीडिया में माहौल बनाने के लिए कि वो पाक साफ है? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने आप, जब मेरे को पता चला कि अब मेरे को जान का खतरा है, अब ये मेरे को, अगर मैंने इनके कहने पे ना बोला डेरे के खिलाफ तो मेरे को ये मार देंगे। कौन मार देगा? खट्टा सिंह इतना पावरफुल है? जब राजनीति उसके साथ है तो पावरफुल होएगा। कहीं आपको तो नहीं लोग ऐसे भी आरोप लगा सकते हैं कि आपको डेरा प्रमुख राम रहीम की तरफ से पैसे मिले होंगे तो आप माहौल बनाने आई हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो कहेगा सब झूठ होएगा। और आप कह रही पाक साफ है डेरा? बिल्कुल पाक साफ, कोई रेप नहीं किया? कोई रेप नहीं। अगर वहाँ पे रेप होता तो हम वहाँ पे क्यों रहते इतनी देर से? हनीप्रीत तो 2009 में बेटी बनी है ना, मैं आपको बता दूं, वो तो 2009 में बेटी बनी है, तो हमारी तो 1987-88 से लड़कियां वहाँ रह रही है। लेकिन तो अय्यासी का अड्डा तमाम लोग बता रहे हैं कि अंदर था, गुफा बनी थी, ये सब क्या है? ये सब आप भी डेरा में रही हैं? मैं डेरा में रही हूँ, सब झूठ है ये सब जो दिखाई मीडिया में दिखाया गया। मैं आपको बता दूं, ये वहाँ के रिजॉर्ट हैं जो वैसे लोगों के खुद के भी तो रिजॉर्ट होते हैं। चलिए, और वो डेरा तो सामिल कुमार का कहना है कि जो डेरा प्रमुख राम रहीम पर आरोप लगे हैं वो निराधार है। मुखी और डेरा के संदर्भ में खट्टा सिंह भवन के साथ प्रकाश दुबे जी मीडिया। आप डेरा मुखी के पक्ष में, आप खट्टा सिंह में कई तरह के आरोप हैं, आपके आरोप? खट्टा सिंह के पहला आरोप तो मैं ये बता दूं कि वो जैसे गुरुजी का झूठा आरोप लगा रहा है वो सारा सच। और दूसरी बात मैं ये बता रही हूँ कि वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है और अपना पाप छुपाने के लिए। जो वो आज अपने आप को अपने जो गलत काम करता है, जैसे कि अफीम की तस्करी, जो बंदा 2 हफ्तों में या 1 महीने में 1.5 लाख की अफीम खा जाएगा, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? माइक भी दोनों बोल रहे हैं। पैसा आएगा जब उसके बाद उसका जो रियल मतलब उसका बाप, मेरा नाना खट्टा सिंह, वो मेरे को डेरे में मिलने गया। उसने मेरे को बताया कि जब खट्टा सिंह डेरे के बारे में बोलता है, कहाँ थे जब आपने पहले आरोप सालों बाद? सालों में, अब तक तो मैं डेरा में रहती थी। हमारी सीबीआई जांच 3 बार हुई। मैं आपको बता दूं, जो 7वीं लड़की हैं
तो वो फाइल कोर्ट में क्यों नहीं दी? जो बिल्कुल क्लियर है कि जो आरोप लगाए गए सब झूठे हैं। आपने ये भी कहा जो शिकायत का साधुवाद वो क्यों वो सबूत मैं आपको बता देती हूँ। खट्टा सिंह के बेटे की 2 भाई, ठीक है, उसकी 2 शादी, एक के साथ उसने शादी नहीं की, वैसे रख रखी है, एक के साथ शादी, और उसके साथ उसका डिवोर्स केस चल रहा था। 10 साल उसका डिवोर्स केस चला, तब उसने उसे भी वापस ले लिया, और जिसके साथ उसके बाद डिवोर्स केस में के बीच में उसने शादी की, और वो भी उसके जो पहले वाली उसकी है जिसके साथ डिवोर्स केस चल रहा था, उसके रूम में वो लड़की रह रही, लड़कियां जो है वो रही है। आपने ये भी कहा छत्रपति हत्याकांड करवाया था, सारी कह रही हूँ क्या ही दिखाना चाह रही हूँ कि क्या सच है क्या झूठ, क्योंकि एक सामान्य ड्राइवर के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? आपको मैं ये बता दूं, नार्को टेस्ट होना चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। वेलकम बैक। अबे फ्रेम में आ रहे हो? नहीं रियली मजाक नहीं। ये देखो करो करो, मुझे नहीं देखो, पूरा फ्रेम में हट जा यार तू, या तो तू कल खड़े होके चलिए। खट्टा सिंह की भांजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि खट्टा सिंह पर बेहद संगीन आरोप लगा रही हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं तो बहुत देर की करना चाह रही थी, पर तो माहौल ही ऐसा था कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और आज मैंने जो ये बहुत कोशिश के बाद आज मैंने आपसे बात की है, और मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो खट्टा सिंह ने गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए हैं ये सब झूठ है। मैं उसके रियल भांजी हूँ, क्या मेरे को उसके बारे में नहीं पता होगा? आपको मैं यही बता रही हूँ कि मैं उसको अच्छी तरह जानती हूँ। आपको ये बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो बार बार कह रहा है कि गुरुजी वहाँ पे लोगों को मरवा देते थे, जहाँ फिर वहाँ पे लड़कियों को धमकाया जाता था, जो गुरुजी के बारे में गलत बोलते थे उनको मरवा। तो मैं तो वो खट्टा सिंह की रियल भांजी थी, मैं तो इतनी देर से डेरे में रह रही थी, मेरे को क्यों नहीं मरवाया? बात तो आपको ये बता रही हूँ कि जो आपको इससे नहीं पता चल रहा कि वो झूठ बोल रहा है। अभी आप कह रहे थे कि आपको डर था कि आपको मरवा दिया जाता, आप कह रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं मरवाया गया? वो डर था खट्टा सिंह, डेरे से नहीं। मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ कि वो डेरे पे आरोप जो लगा रहा है कि डेरे वाले लोगों को मरवा देते हैं, ठीक है ना? आपको मैं ये बता रही हूँ कि अगर वो कह रहा है ना कि डेरे वाले मरवा देते, तो मैं तो इतने साल से डेरे में रह रही थी, मेरे को क्यों नहीं मरवाया? डेरा छोड़कर आप कब आई और क्यों डेरा छोड़ा आपने? मैंने डेरा इसलिए, मेरा कोई दिल नहीं था डेरा छोड़ने का, वहाँ पे कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी मम्मी बार बार मेरे को मजबूर करती थी घर पे आ जा, क्योंकि मेरे नाम भी मेरे पापा वाली प्रॉपर्टी लग चुकी है। उन्हें ये था कि डेरे में रहेगी तो ये प्रॉपर्टी डेरे को ही देगी, ठीक है, और दूंगी भी नहीं क्योंकि वो मेरी है, मेरे पापा का हिस्सा है, बाप का हिस्सा है, तो वो मेरे। उनको ये था कि इसे बहलाकर घर पे ले जाते हैं और प्रॉपर्टी ले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरे को कोई वो नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो चाहती थी कि एक बार ये घर पे आ गए, उसके बाद मेरे को ये क्या करे, अगर तूने वापस जाना होगा डेरे चली जाना। बट उन्होंने ये क्या किया, मैं उनके कहने पे घर आ गई, तो घर पे आके उन्होंने मेरे को नजर दो साधवियां थी जिन्होंने मैसेज करता हूँ आपको, आधे घंटे के अंदर आप पहुँचो, मैं आपको दोनों गलत हैं। मैसेज करता क्यों हूँ। ऐसा क्यों कह रही हैं? ठीक, मैं आपको ये बताती हूँ, आपको पता ही है उन्होंने क्या पुलिस में रिपोर्ट FRI दर्ज करवाई। उनके पास अपना मेडिकल है, उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखा था। खत लिखा था 99 में या 2000 में, तब से लिखा था। उस खत में आपको पता ही है क्या लिखा था। उन्होंने ये लिखा था कि हमारे साथ गलत नहीं हुआ, खत में ये लिखा हुआ है कि हमारे साथ डेरे में गलत नहीं हुआ। तो फिर आज वो, मेरे पास खत है, अभी मैं आपको पढ़ा। और मैं ये कह रही हूँ ये सब झूठ। अभी आप कह रहे हैं कि खत में गलत लिखा हुआ था, अब मैं आपको खत दिखा गलत सकता नहीं हूं। कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने खत में ये लिखा था कि हमारे साथ डेरे में गलत नहीं हुआ।
ठीक है मैं ना। आपको ये कह रहा हूँ खत में ये लिखा था कि उनके साथ डेरे के अंदर गलत हुआ। जो भी चलो आप मान रहे हो खत में है, खत आपके पास है, जो ये सब झूठ है। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये सब झूठ है जो उन्होंने कहा भी हमारे साथ गलत हुआ है। तो जो वहाँ पे 128 लड़कियां रह रही हैं, उसके बाद घर पे ही नहीं है, इन दो के सिवा और कोई क्यों नहीं आई आगे, क्यों नहीं आई? आप आज सामने आ रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं सामने आए आप? पुलिस में क्यों नहीं गई, कोर्ट में क्यों नहीं गई, सीबीआई के पास क्यों नहीं गई? मैं कोर्ट में गई हूँ, कोर्ट में गई हूँ, मैंने रिट लगाई है, पिटीशन लगाई है मैंने भी, मेरे को खतरा है। तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो लड़कियों जो दो जिन्होंने आरोप लगाया उनके पास सबूत क्या है? हम तो 128 सामने हैं। आपके पास क्या सबूत है? सबूत आप है? भी मुँह से बोल रहे हैं, वो लड़कियां भी मुँह से बोल रही हैं। चलो उनका मेडिकल करवाओ, पता चल जाएगा। आप ये कह रहे हो ना, सबूत चाहिए ना आपको, उनका 2 लड़कियों का मेडिकल करवा दो, हमारा करवा दो, हमें 128 हमारा करवा दो, आपको सच पता चल जाएगा। टोटल 128 का करा, हाँ 128 का करवा दो। आवाज आनी चाहिए। ये कह रहे हो ना, वो छत्रपति की अगर बात करें, आपने ये भी बताया कि खट्टा सिंह ने उनका मर्डर कराया था, बात क्या? वो उसने मेरे को खुद अपनी जुबान से कहा है कि मैंने गुरुजी को फंसाने के लिए करवाया, और मैंने मेरे को ऐसे था कि मैं वहाँ से निकल जाऊंगा और गुरुजी फंस जाएंगे इस केस में, और उसके बाद गद्दी मेरे को मिल जाएगी। कौन से नेता हैं जिनका संरक्षण मिला हुआ खट्टा सिंह को, जैसा कि आपने बताया? उसने मेरे को नाम नहीं बताया, बट मेरे को ये बताया कि मेरे को जिस नेता का, वो बहुत बड़ा नेता है जिसको मेरे को समर्थन था। आपका कहना है कि उसको 20 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, क्या आपको भी पैसे मिलने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? हम ऐसा मान लें 20 करोड़ का नहीं, मैं आपको 20 करोड़ का बात ये कह रही हूँ कि उसको ये था कि ये अगर ये नहीं बोल रही डेरे के खिलाफ हमारे कहने पे, तो इसे किडनैप करवा देते हैं, तो किडनैप करवा के डेरे का नाम ले देंगे और डेरे से 20 करोड़ रुपए मांगे। आपकी किडनैपिंग पे डेरा 20 करोड़ रुपए दे देता? क्यों देगा? उन जिस बंदे को पैसे का लालच है वो तो मांगेगा ना, डेरा क्यों देगा? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डेरे की कौन सा मतलब ये आप कह दोगे कि गुरुजी की पर्सनल प्रॉपर्टी है या किसी, वो तो इतने 8 करोड़ लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी है सर। कहीं आप भी तो अपने फायदे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मेरे को कोई फायदा नहीं। जो सच था मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को पता था एक मीडिया है जो सच सामने ला। प्रीति खट्टा सिंह की भांजी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जितने भी आरोप खट्टा सिंह ने राम रहीम और आश्रम पर लगाए हैं, वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। सुमिंदर जी नाम लिखो ना, सुमिंदर कौर, चलिए आइए मैडम। हेलो चेक 1 चेक 2 हेलो 1 2 3 हेलो चेक 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 रोलिंग। खट्टा सिंह की भांजी सुमिंदर कौर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खट्टा सिंह पे तमाम गंभीर आरोप लगाए, राम रहीम के समर्थन में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये उनके डेरे में साध्वी के तौर पर कई साल रही थी। सुमिंदर जी बताइए, आप कब तक राम रहीम के डेरे में सिरसा में रही, कितने साल रही? मैं 16 साल की हूँ, 2001 में मैं वहाँ पे शादी भी रही हूँ, और मैं अब गई हूँ 25-26 अप्रैल को, अब 2017 में। 2017 में आप बाहर आई। हाँ जी। आप जो तमाम गंभीर आरोप लगा रही हैं खट्टा सिंह पर, क्या आरोप है, क्या कहना चाहती हैं आप खट्टा सिंह के? उनकी सगी भांजी है। मैं उसके ऊपर आरोप नहीं लगा रही, मैं उसकी सच्चाई बता रही हूँ। जो उसने गुरुजी को